ओके एवरीवन, सो आज का हमारा टॉपिक है आईपीसेक वीपीएन। इस वीडियो को मैं इंटरव्यू पर्पस के लिए बना रहा हूँ और इसमें आपको बहुत ही बारीकी से बहुत ही डेप्थ में पता चलेगा कि आईपीसेक वीपीएन की फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग समझेंगे कि उसके कितने मोड्स होते हैं, क्या क्या एट्रीब्यूट्स यूज होता है और वो कैसे फेज वन अप होता है, कैसे फेज टू अप होता है। अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं तो आई एम श्योर कि आपको ये बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है आपके इंटरव्यू पर्पस के लिए और आपके अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं तो आपको बहुत ही हेल्प होगा कि आईपीसेक वीपीएन कैसे फॉर्म करता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा क्या होता है, आईपीसेक वीपीएन की जरूरत क्यों पड़ती है वो समझते हैं। सो लेट्स सपोज हम पहले क्या यूज करते थे, इंटरनेट। ठीक है, इंटरनेट से पहले हम यूज करते थे मैं इसी में बता दूंगा आप लोगों को। लेट्स सपोज हमारे पास एक ब्रांच वन है, ये ब्रांच टू है। ब्रांच वन एंड ब्रांच टू का आपस में कनेक्टिविटी हो गया इंटरनेट के थ्रू, और साथ में एमपीएलएस भी है, एमपीएलएस कनेक्टिविटी भी है इनके बीच में। तो जब एमपीएलएस हमारे बीच में कनेक्टिविटी है तो फिर इंटरनेट भी है, तो आईपीसेक की जरूरत क्यों पड़ती है वो थोड़ा समझते हैं। एमपीएलएस क्या होता है, कॉस्टली होता है, फर्स्ट फैक्टर। दूसरा फैक्टर है इसका स्पीड बहुत स्लो रहता है। तीसरा जो एडवांटेज है इसका वो हो गया आपका, ये सिक्योर है, क्योंकि ये आपके लिए डेडिकेटेडली लाइन दिया जाता है आपके आईएसपी द्वारा। ठीक है, इसमें किसी और का डेटा ट्रेवल नहीं करेगा। तो ये तो हो गया अगर आपके पास सेम सिटी में ब्रांचेस हैं तब। व्हाट अगर आपके पास डिफरेंट जियोग्राफिकल एरिया नेटवर्क में है जहां पर आपके एमपीएलएस की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, उस टाइम पे आप क्या कर सकते हो, आप इंटरनेट का यूज करके आपस में कम्युनिकेशन करा सकते हो। लेकिन वहां पे क्या प्रॉब्लम आ रहा है, इंटरनेट इज अ पब्लिक नेटवर्क और पब्लिक नेटवर्क में आपका डेटा सिक्योर नहीं हो पाएगा। तो थोड़ा इंटरनेट की बात समझ लेते हैं। अगर हम समझते हैं इंटरनेट की बात, तो इंटरनेट हमारे लिए प्राइस वाइज अगर देखें तो बहुत ही चीपर है। ठीक है, और अगर स्पीड की बात करें तो फास्ट है एज कम्पेयर टू एमपीएलएस। सिक्योर की बात करें तो ये सिक्योर नहीं है। ठीक है, अगर ये सिक्योर नहीं है तो हम इंटरनेट पे अपना डेटा भेज नहीं सकते। तो ये जो सिक्योरिटी को, जो सिक्योर नहीं है उसको सिक्योर बनाने के लिए ही हम क्या करते हैं, आईपीसेक वीपीएन की मदद लेते हैं। ठीक है, अब आईपीसेक वीपीएन के अलग अलग मोड्स हैं, अलग अलग वर्जन है। तो हम पहले समझ लेते हैं कि आईपीसेक वीपीएन देता क्या 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 फैसिलिटी हमें प्रोवाइड कराता है। सबसे पहले हमें जो फैसिलिटी प्रोवाइड करता है आईपीसेक वीपीएन वो होता है कॉन्फिडेंशियलिटी। दूसरा होता है इंटीग्रिटी। उसके बाद होता है आपका डेटा ओरिजिन ऑथेंटिकेशन, डेटा ओरिजिन ऑथेंटिकेशन। चौथा होता है आपका एंटी रिप्ले। ओके, तो क्या क्या प्रोवाइड करता है आईपीसेक, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी, डेटा ओरिजिन ऑथेंटिकेशन एंड एंटी रिप्ले। सो कॉन्फिडेंशियलिटी के लिए जो यूज होता है हमें, और यूज क्या होता है कॉन्फिडेंशियलिटी के लिए, कि इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है वो भी मैं बताता हूँ आपको। उसके बाद मैं बताऊंगा इंटीग्रिटी के लिए, उसके बाद मैं बताऊंगा डेटा ओरिजिन ऑथेंटिकेशन के लिए, उसके बाद मैं बताऊंगा एंटी रिप्ले के लिए। तो कॉन्फिडेंशियलिटी, लेट्स सपोज ये ब्रांच वन से है, आपका ब्रांच वन से आपका ब्रांच टू पे डेटा ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, तो ये कॉन्फिडेंशियलिटी में आपका यूज होता है, कुछ अल्गोरिदम यूज होते हैं, डेज, 3 डेज और एज, एईएस, सॉरी, एईएस। सो बाय यूजिंग, इसमें से आप कोई एक अल्गोरिदम यूज कर सकते हो कॉन्फिडेंशियलिटी के लिए। Confidentiality is nothing but it is a kind of encryption your data, encrypting your data. So confidentiality, by using this algorithm हम अपने डेटा को इनक्रिप्ट कर लेते हैं। इंटीग्रिटी में क्या होता है, MD5 और सा हम लोग प्रोटोकॉल यूज करते हैं। MD5 और सा जब यूज करते हैं हम लोग, तो ये हमें
श्योरिटी देता है कि आपका डेटा ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन और ड्यूरिंग द ट्रेवल कहीं कोई मैन इन मिडिल द्वारा अटैक तो नहीं हुआ है। अब ये कैसे देता है इसके बारे में मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ मेरे FortiGate फायरवॉल का जो जो मैंने वीडियो बनाया उस सीक्वेंस में आप जाकर देख सकते हो। ठीक है, तो ये आपका हो गया इंक्रिप्शन। ये आपको देता है कि आपका कोई डेटा अल्टर हुआ है क्या, कोई आपके डेटा पे कोई छेड़खानी हुआ है क्या, इसके इसके लिए ये क्या करता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है और हमें अश्योर देता है कि आपका डेटा ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन कोई भी अल्टर नहीं हुआ है आपका डेटा का। ठीक है, ओके। इसके बारे में और मैं थोड़ा डेप्थ में जाऊं तो एईएस हम लोगों को क्या करता है। एईएस लेट सपोज यहाँ पर एक यूजर है, ठीक है, और वो यूजर ने एईएस यूज किया, मतलब ये ब्रांच ने ड्यूरिंग द टनल, ओके, ये आपका एईएस यूज किया और उसके बाद डेस यूज किया, सॉरी डेस नहीं, दैट इज MD5 यूज किया, MD5 यूज किया। तो इससे हमारा डेटा इंक्रिप्शन हो गया। इससे हमारा डेटा में क्या हो गया, एक वैल्यू हो गया। लेट सपोज इस साइड वैल्यू मैंने 2 दे दिया, तो इस साइड भी जो मेरा सेकेंड पार्टी है वो भी क्या यूज करेगा, सेम एल्गोरिदम यूज करेगा इंक्रिप्शन के लिए और इंटीग्रिटी के लिए भी हमारे पास ये भी MD5 यूज करेगा। तो एईएस से ये अपना डेटा अभी डिक्रिप्ट नहीं करेगा। जैसे इसको पैकेट रिसीव होता है पहले वो MD5 से उसका वैल्यू चेक करेगा, अगर वैल्यू 2 है तभी जाके वो क्या करेगा, डेटा को रिसीव करेगा। ये इसमें PRIP है ना, PRIP वगैरह के बारे में आगे बताऊंगा मैं। हम सिर्फ अभी IPsec टनल के बारे में बात कर रहे हैं कि IPsec हमें क्या क्या फैसिलिटी प्रोवाइड कराती है। ठीक है, डेटा ओरिजिन ऑथेंटिकेशन। अब मान लो एक पार्टी और ये जो दोनों पार्टी हैं, ठीक है, ये जो दोनों पार्टी हैं आपस में एक दूसरे को ऑथेंटिकेट करेंगे, तभी अपने अपने आप में ये लोग कम्युनिकेशन स्टेब्लिश कर सकते हैं या अपने आप को ये एक दूसरे को नेगोशिएट कर सकते हैं। तो उसके लिए आप या तो प्रीसेड की मतलब पासवर्ड यूज कर सकते हो आप, या सर्टिफिकेट है आपके पास तो सर्टिफिकेट यूज कर सकते हो। सर्टिफिकेट या पासवर्ड के थ्रू आप दोनों को ऑथेंटिकेट करा सकते हो। एंटी रिप्ले, एंटी रिप्ले इज आल्सो सिमिलर ऑफ कोई आपका डेटा अल्टर हुआ है या नहीं, ठीक है, तो उसी से रिलेटेड आपका, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट। इसके बाद हम लोग देखेंगे आइजैक वगैरह के बारे में। तो IK के कितने मोड होते हैं वो भी हम लोग देखेंगे, तो उसके लिए थोड़ा सा आपको वेट करो। ओके, तो एंटी रिप्ले का काम होता है आपको, इसमें भी आपका डेटा आपका अल्टर्ड हुआ है या नहीं हुआ है उसके बारे में भी उसने आपस में एक दूसरे को ये लोग क्या करते हैं, कंफर्मेशन मैसेज भेजते हैं, हम समझ सकते हैं उसको वैसे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा IPsec हमें क्या क्या सर्विस प्रोवाइड कराता है और कौन कौन सा एल्गोरिदम यूज करता है। और IPsec जो यूज करता है, अब ये तो मैं ओवरव्यू मैंने दे रखा है आप लोगों को क्या होता है। अब IPsec कौन कौन सा प्रोटोकॉल यूज करता है। IPsec जो है कुछ प्रोटोकॉल यूज करता है। फर्स्ट है IKE, दूसरा है AH, तीसरा है अम, आपका तीन प्रोटोकॉल यूज करता है। जस्ट अ मिनट। और एक होता है आई एम फॉरगेटिंग द नेम, जस्ट अ मिनट। IPsec के होता है। लेट सपोज हम IKE का AH और इफ आई एम नॉट रॉन्ग AES होता है वो। ओके, AH, ओके, लीव इट दिस। ओके, IKE का हमारे पास कितने होते हैं। IKE हमारे पास IKE IPsec हमारा IKE को यूज करता है। ठीक है, आप ये समझो कि इंटरनेट की एक्सचेंज प्रोटोकॉल को यूज करता है और वो यूज करने के बाद वो क्या करता है। अब IKE के बारे में समझ लेते हैं कि पहले IKE होता क्या है, IKE प्रोटोकॉल के बारे में। तो IKE की रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं पहले। लेट सपोज आपके पास है ब्रांच 1, ये है आपका ब्रांच 2, ये आपका हो गया इंटरनेट।
अब IKE के वर्जन होते हैं दो, एक होता है वर्जन 1, एक होता है उसके वर्जन 2। ठीक है, IKE में कुछ हमारे पास मोड्स होते हैं। ठीक है, पहला होता है मेन मोड, दूसरा होता है आपका अग्रेसिव मोड, तीसरा होता है क्विक मोड। ठीक है, तो जो मेन मोड है आपका, जो मेन मोड एंड क्विक एग्रेसिव मोड जो है, मेन मोड एंड एग्रेसिव मोड, ये आपका फेज 1 पे यूज होता है। क्विक मोड जो है बिलोंग करता है आपका फेज 2 से। मेन मोड में आप या तो मेन मोड या फेज 1 में आप या तो मेन मोड यूज कर सकते हो टनल क्रिएट करने के लिए दोनों साइड में, या फिर एग्रेसिव मोड में एग्रेसिव मोड पे यूज कर सकते हो, लेकिन दोनों एक साथ यूज नहीं कर सकते आप, या एक साइड दूसरा है एक साइड दूसरा है, ऐसा भी पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक है, ओके। सो अभी एक बात समझते हैं। अभी हम लोग समझ लिए कि IKE एक प्रोटोकॉल होता है जो कि जिसका फुल फॉर्म है इंटरनेट की एक्सचेंज, जो IPsec द्वारा यूज किया जाता है। और IKE हमें क्या क्या सर्विस प्रोवाइड कराता है, जैसे कि हमने इसके पहले हमने जाना कि हमारे पास जो डिवाइस होते हैं वो क्या क्या करता है, जो हमारे एट्रीब्यूट्स होते हैं IPsec टनल को इस्टेब्लिश करने के लिए, दैट इज द AES, सा। ठीक है, लेट्स सपोज मैंने यूज किया AES सा, और इधर मैंने कर लिया प्रीसेड की। ठीक है, ये इंटीग्रिटी है, इसको मैं मान लेता हूँ अभी, इसको कॉन्फिडेंशियलिटी के लिए है, ये कॉन्फिडेंशियलिटी के लिए यूज हो रहा है, तो इस साइड में भी क्या होगा, वही कॉन्फिडेंशियलिटी के लिए सेम प्रोटोकॉल यूज होगा। ये आपका इंटीग्रिटी के लिए है, मैं इस साइड में सा यूज कर रहा हूँ, तो इस साइड में भी मैंने क्या यूज करना है, सा यूज करना है। इधर अगर मैं प्रीसेड की यूज कर रहा हूँ, तो इधर भी मैं डेटा ओरिजिन ऑथेंटिकेशन में इधर भी मैं क्या करूंगा, प्रीसेड की ही यूज करूंगा। ठीक है, प्रीसेड की यूज करूंगा। ओके, और जो एंटी रिप्ले है, एंटी रिप्ले को हम लोग क्या बोलते हैं, ये सेकेंड में काउंट होता है। एंटी रिप्ले इज नथिंग बट इट्स लाइफ टाइम। ओके, इट्स लाइफ टाइम, और इस लाइफ टाइम में हम इसको क्या करते हैं, सेकेंड से ही काउंट करते हैं। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है इसका लाइफ टाइम का, क्योंकि आपका की एक्सचेंज के टाइम में मैं उसको बताऊंगा। तो दोनों साइड में क्या होता है, सेम येस यूज होगा, सा यूज होगा, प्रीसेट की यूज होगा, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी, डेटा ओरिजिन ऑथेंटिकेशन, लाइफ टाइम के लिए जो एट्रीब्यूट्स, जो जो जितने जो यूज करते हैं हम लोग, ये सारे एट्रीब्यूट्स सेम होने चाहिए दोनों साइड में। ठीक है, तो इसका IKE का मेन वर्क क्या हो गया, ये ये जो एट्रीब्यूट्स है उसको एक्सचेंज करने के लिए आपस में, ठीक है, नेगोशिएट कराने का काम करता है। और IKE एक मैनेजमेंट प्रोटोकॉल है। ठीक है, IKE एक मैनेजमेंट प्रोटोकॉल है जिसमें हम एज भी यूज कर सकते हैं और मल्टीपल प्रोटोकॉल्स यूज कर सकते हैं, जैसे कि मैंने इससे पहले बताया था कि ESP, सॉरी, जो जो मैं बोल रहा था अभी याद आया, एक तो होगा एज यूज करेगा और एक होगा ESP यूज करता है। ये IKE IPsec तीन प्रोटोकॉल पे वर्क करता है, एक होता है IKE, और IKE के वर्जन 1 वर्जन 2 टू यूज दो वर्जन होते हैं। आपकी आपके ऊपर डिपेंड है होता है ये कि आप कौन सा वर्जन यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बोला कि IPsec तीन प्रोटोकॉल पे वर्क करता है, एक तो IKE पे वर्क करेगा, दूसरा एक एज पे वर्क करेगा, और तीसरा ESP पे वर्क करेगा। तो एज कॉन्फिडेंशियलिटी प्रोवाइड नहीं कराता, ये वाला पार्ट ए सपोर्ट नहीं करता, ESP ये सभी पार्ट सपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो जब ये की एक्सचेंज होगा, जैसे कि मैंने बोला कि अभी जो हमारा IKE वर्जन 1 है, वो क्या है, एक मैनेजमेंट प्रोटोकॉल है, मैनेजमेंट प्रोटोकॉल होता है। तो इसके लिए एक और प्रोटोकॉल यूज होता है। यहाँ तक तो ये तो बात हो गई कि हमारा IKE क्या है। अब IKE मैनेजमेंट प्रोटोकॉल है, तो इस बीच में ये जो डेटा को ट्रेवल कराने के टाइम पे, या फिर ये एट्रीब्यूट्स को या नेगोशिएट कराने के टाइम पे, एक प्रोटोकॉल और यूज होता है जिसे बोलते हैं आइजैकएम। ठीक है, इंटरनेट सिक्योरिटी ऑथेंटिकेशन की, सॉरी, इंटरनेट
सिक्योरिटी एसोसिएशन की मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, ठीक है, इंटरनेट सिक्योरिटी एसोसिएशन की मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। तो ये आइज़ैकेम क्या करता है? आइज़ैकेम आपका ये जितना भी एट्रीब्यूट्स है वो लेकर जाता है, या एक को देगा या दोनों को देगा, मतलब आपस में एक्सचेंज करने का काम करेगा। अब यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा कि जब आईकेई वर्क कर रहा है तो फिर आइज़ैकेम क्या कर रहा है। तो मैंने बोला कि आईकेई एक हमारा मैनेजमेंट प्रोटोकॉल है। आईकेई क्या है? हमारा एक मैनेजमेंट प्रोटोकॉल है। और जब भी वो डेटा को ओवर द इंटरनेट सेंड करता है तो वो आइज़ैकेम प्रोटोकॉल को यूज करता है आईकेई। और आईकेई आइज़ैकेम प्रोटोकॉल्स यूज करके आपस में एक दूसरे के एक पार्टी से दूसरे पार्टी के बीच में क्या करता है? नेगोशिएट करता है, ठीक है। या हम ये बोल सकते हैं कि आपस में अम, जो भी हमारा कॉन्फ़िगरेशन एट्रीब्यूट्स है उसको एक्सचेंज करके हमारा फेज 1 अप कराता है, ठीक है। अब फेज 2 में हमारा ये फेज 1 में यूज होगा, आईके जो होगा हमारा वो फेज 1 में यूज होता है, ठीक है। अब फेज 2 में ईएसपी और एएच वर्क करेगा। फेज 2 में या तो आप एएच यूज करोगे, एएच जनरली यूज नहीं करते क्योंकि कॉन्फिडेंशियलिटी प्रोवाइड नहीं कराता। ये हो गया हमारा फेज 1। इधर से यहाँ तक हमारा एक बात करें तो अभी ये हमारा फेज 1 की बात करते हैं। अब फेज 2 की बात करेंगे। ये फेज 1 जैसे ही अप हुआ हमारा, ठीक है। अब फेज 2, जैसे कि फेज 2 डिपेंड करता है, डिपेंडेबल है फेज 1 के ऊपर। जब तक फेज 1 अप नहीं है, फेज 2 हम कॉन्फ़िगर आपस में वो अप नहीं होगा, ठीक है। तो फेज 2 के लिए हम क्या करते हैं? ईएसपी करेंगे, या तो ईएसपी प्रोटोकॉल को यूज करेंगे, और हम यूज कर सकते हैं एएच का, ठीक है। तो ये जो होता है आईके वर्जन 1 या आईके वर्जन 2, वो होता है बाई डायरेक्शनल, मतलब दोनों साइड से एक्सचेंज होगा। लेकिन फेज 2 एक यूनि डायरेक्शनल पे वर्क करता है, मतलब एक इनिशिएटर होगा और एक रिस्पॉन्डर होगा, ठीक है। लेकिन ये जब इनिशिएटर भेजेगा तभी वो उसके ऊपर डिपेंड है कि ये रिस्पॉन्स भेज रहा है या नहीं भेज रहा है, ठीक है। जब ऑथेंटिकेशन हो जाएगा तो ऑब्वियसली रिस्पॉन्स भेजेगा। ओके, तो ये हो गया आपका आईके का वर्जन 1 वर्जन 2। और इसमें जैसे ही हमारा आईके के मेन मोड के बारे में, जैसे कि मैंने बोला कि मेन मोड होता है, एग्रेसिव मोड होता है, क्विक मोड होता है। तो अब मेन मोड के बारे में समझते हैं, फिर अग्रेसिव मोड के बारे में समझेंगे, फिर क्विक मोड के बारे में समझेंगे। तो मेन मोड में बात करें, अगर हम लोग आईपीसेक के मेन मोड के लिए बात करें तो मेन मोड, और उसके बाद क्या है हमारे पास? एग्रेसिव मोड, एंड थर्ड है हमारा क्विक मोड। तो मेन मोड और एग्रेसिव मोड हमारे हमारे किस में वर्क करते हैं? फेज 1 में वर्क करते हैं। क्विक मोड जो होता है हमारा, ये हमारा पर्टिकुलर किस पे वर्क करता है? फेज 2 पे यूज होता है। ये इंटरव्यू को भी क्वेश्चन हो सकता है कि मेन मोड, एग्रेसिव मोड एंड क्विक मोड कितने मोड्स होते हैं, है ना, वो आपको जानना चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद जैसे ये ब्रांच 1 है, फिर से चलते हैं, वही डायग्राम रहेगा हमारा। ये आपका ब्रांच 1 है, ये आपका ब्रांच 2 है, और दोनों आपस में इंटरनेट में कनेक्टेड है। और इन दोनों के बीच में हमारा क्या है? एक टनल फॉर्म है, ठीक है। ये आईपीसेक टनल है। जब प्रपोजल होगा, कोई भी एक आईपी होगा, 1.1.1.1, 2.2.2.2, ये अपना पीआर आईपी हो गया, है ना। तो पहला क्या होगा? प्रपोजल भेजेगा। कौन? लेट सपोज ये हमारा इनिशिएटर है, ये हमारा रिस्पॉन्डर होगा, ठीक है। तो इनिशिएटर क्या करेगा? प्रपोजल भेजेगा ब्रांच 1 से ब्रांच 2 को। इसमें क्या क्या होगा, क्या क्या डिटेल होंगे? एक तो आपका ऑथेंटिकेशन होगा, इसको हम लोग इनिशिएटर प्रपोजल बोल सकते हैं इस मैसेज को। इसमें 6 मैसेज होते हैं टोटल इनिशिएटर प्रपोजल में। इनिशिएटर प्रपोजल में क्या क्या होता है? एक तो आपका हो जाएगा ऑथेंटिकेशन, जस्ट एक हो जाएगा आपका ऑथेंटिकेशन, दूसरा हो जाएगा आपका इंक्रिप्शन, ऑथेंटिकेशन, इंक्रिप्शन,
तीसरा हो जाएगा आपका हेजिंग, हेज वैल्यू। उसके बाद आपका हो जाएगा डीएच, डेफी एलिमेंट ग्रुप। उसके बाद हो जाएगा आपका लाइफ टाइम। तो प्रपोजल मैसेज में क्या क्या डिटेल रहता है, एक तो ऑथेंटिकेशन रहेगा, इंक्रिप्शन रहेगा, हेजिंग रहेगा, और आपका डीएच ग्रुप रहेगा और एलटी रहेगा। लेट सपोज मैं एक एग्जांपल लेके चलता हूँ। ऑथेंटिकेशन में मैंने यूज किया प्रीसेड की यूज किया मैंने। जस्ट मिनट, क्लियर नहीं आ रहा है। ऑथेंटिकेशन में मैंने यूज किया प्रीसेड की। इसमें मैंने यूज किया पासवर्ड यूज किया। इंक्रिप्शन में मैंने यूज किया इंक्रिप्शन में मैं यूज कर लेता हूँ एईएस। हेजिंग में मैं यूज कर लेता हूँ आपका MD5। डेफी हेलमन ग्रुप में मैं यूज कर लेता हूँ आपका सॉरी, हेजिंग में मेरे को यूज करना पड़ेगा सा। ओके, मैं यूज कर लेता हूँ क्योंकि वो हमारा है ही नहीं हो। डेफी हेलमन ग्रुप में मैं यूज कर लेता हूँ 5। सा और MD5 यूज कर सकते थे हम लोग, मैंने ले लिया सा। लाइफ टाइम मैंने लिया 1800 सेकेंड। तो ये हो गया इनिशिएटर प्रपोजल में। इनिशिएटर प्रपोजल में हमारे पास 5 डिटेल रहते हैं: ऑथेंटिकेशन, एन्क्रिप्शन, हैशिंग, डेफिलमेंट ग्रुप एंड लाइफ टाइम। तो ये जो वैल्यू है इनिशिएटर ने भेज दिया किसको, सेकेंड पार्टी को। अब सेकेंड पार्टी क्या करेगा, एक इसको बोल सकते हैं हम लोग, ये इनिशिएटर हो गया तो ये रिस्पोंडर हो जाएगा, ये वाला रिस्पोंडर हो जाएगा। तो रिस्पोंडर प्रपोजल में हो जाएगा आपका सेम चीज रहेगा: ऑथेंटिकेशन, इंक्रिप्शन, हैशिंग, डीएच ग्रुप और लाइफ टाइम। तो जैसे यहाँ पर आपका होता है, तो ये जैसे इस इनिशिएटर से आपको रिस्पोंडर को मिल गया, रिस्पोंडर भी अपना क्या करेगा, प्रपोजल भेजेगा, जिसे हम रिस्पोंडर प्रपोजल बोलते हैं। तो उसके पास भी आपके पास सेम प्रीसेट की होगा, और एईएस आपका इंक्रिप्शन सेम होगा, आपका हेजिंग सेम होगा, आपका डीएच ग्रुप सेम होगा, आपका लाइफ टाइम सेम होगा। ठीक है, ये होने के बाद आपस में ये होते ही आपका की एक्सचेंज किया जाएगा। किसके बाद, किसके द्वारा, इनिशिएटर के। इनिशिएटर क्या करेगा, आपका की एक्सचेंज करेगा। ठीक है, अब वो की का रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये भी इनकी इंटरव्यू क्वेश्चन है कि डीएच का वैल्यू, डीएच का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है डेफिलमेंट ग्रुप में। इसमें आईपी सेगमेंट डेफिलमेंट ग्रुप का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, तो आईपी सेगमेंट डेफिलमेंट ग्रुप का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि आपका, आपको इसको बोल सकते हैं इनिशिएटर की। ठीक है, इनिशिएटर की होगा, इसको कौन भेज रहा है, इनिशिएटर भेज रहा है की को, किसको, सेकेंड पार्टी को। इस इनिशिएटर की में डेफी हेलमन ग्रुप, ठीक है, एक की को डीएच ग्रुप ना भेजेगा। डेफी हेलमन ग्रुप की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो इंटरनेट की एक्सचेंज जो है उसको एक एक पार्टी से दूसरे पार्टी में एक्सचेंज करें। इनिशिएटर की हो गया, अब वैसे ही रिस्पॉन्डर की मान लेते हैं। रिस्पॉन्डर की में भी क्या होगा, आपका सेम, आपका की जो यूज होगा बाय यूजिंग वाया डीएच ग्रुप। ठीक है, आपस में अब कितने मैसेज हो गए, मैसेज 1 इनिशिएटर प्रपोजल, मैसेज 2 रिस्पॉन्डर प्रपोजल, मैसेज 3, ये वाला मैसेज 3 हो जाएगा हमारा जो कि इनिशिएटर की, मैसेज 4 रिस्पॉन्डर की। ठीक है, अब उसके बाद हमारे पास क्या होगा, सेशन ऑथेंटिकेशन होगा। ठीक है, इनिशिएटर सेशन भेजेगा। ठीक है, और ये हो गया, और इधर से आपका ये वाला फोर्थ मैसेज जो रहा, उसके बाद फिफ्थ मैसेज में आपका आ जाएगा सेशन ऑथेंटिकेशन। ठीक है, सेशन ऑथेंटिकेट करेंगे एक दूसरे के लिए, और इनिशिएटर सेशन बोल सकते हैं, इधर से रिस्पॉन्डर सेशन भेजेगा। तो ये जो 6 मैसेज होगा, ये 5 मैसेज और इन 6 मैसेज, जगह कम पड़ रहा है। तो ये जो 6 मैसेज के साथ आपका क्या होगा, आपका IKU वर्जन, आपका फेज 1 अप हो जाएगा इससे। ठीक है, फेज 1 में क्या क्या होता है, एक बार मैं फिर से रिकॉल कर लेता हूँ। फेज 1 में IKU वर्जन 1 यूज होता है, मैनेजमेंट प्रोटोकॉल होता है। IKU वर्जन 1 आइसाकिम यूज करता है आपस में प्रपोजल एक्सचेंज करने के लिए। तो IKEA में आपका इनिशिएटर प्रपोजल भेजेगा, फिर रिस्पॉन्डर प्रपोजल भेजेगा, फिर इनिशिएटर की एक्सचेंज करेगा, फिर रिस्पॉन्डर की एक्सचेंज करेगा। ठीक है, फिर इनिशिएटर सेशन ऑथेंटिकेशन करेगा, फिर रिस्पॉन्डर आपका सेशन ऑथेंटिकेशन करेगा, जिससे आपका फेज 1 अप हो जाएगा। अब जैसे ही फेज 1 अप होगा, उसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है, फेज 2। ठीक है,
अब ये तो हो गया फेज वन कहाँ से कैसे यूज होता है वो मैंने बता दिया आपको। ऐसे ही मेन मोड में भी वही होगा, अग्रेसिव मोड में भी वही होगा। अब हम बात करते हैं क्विक मोड की, या फिर हाँ सॉरी, मेन मोड में आपका 6 मैसेज होता है। मेन मोड में आपका 6 मैसेज इनिशिएट होता है, ठीक है। और अगर बात करते हैं एग्रेसिव मोड की, तो एग्रेसिव मोड पे आपका 3 मैसेज एक्सचेंज होता है एग्रेसिव मोड में। ब्रांच वन, ब्रांच टू, ठीक है। ब्रांच वन से ब्रांच टू कनेक्टिविटी हो गया। अब यहाँ पर क्या होगा, इनिशिएटर जो है सेम चीज भेजेगा, प्रपोजल भेजेगा। इनिशिएटर क्या कर रहा है, प्रपोजल, प्रपोजल भेजेगा प्लस की भेजेगा। अब प्रपोजल में सेम वही मैसेज रहेंगे, क्या क्या रहेंगे आपके, एईएस मान लेते हैं हमने, इंक्रिप्शन। उसके बाद आपका हेजिंग में सा हो जाएगा। उसके बाद आपका लाइफ टाइम, डीएच ग्रुप में ले लेता हूँ, डेफी-एलमन ग्रुप, है ना। उसके बाद लाइफ टाइम, एलटी। उसके बाद आपका ऑथेंटिकेशन, या कोई भी आप सीक्वेंस में रख सकते हैं। मतलब ये 5 आपके इस प्रपोजल में रहेंगे, प्लस साथ में इसमें क्या होगा, प्रपोजल के साथ आपके क्या भेजा जा रहा है, की। तो इनिशिएटर भेजता है प्रपोजल विथ की। और जब एक बार जब इसको की मिल जाता है रिस्पोंडर को, तो रिस्पोंडर अपने की के साथ इसको क्या करता है, मैच कराता है। और जैसे ही मैच होता है, रिस्पोंडर क्या भेज देता है, ऑथेंटिकेशन भेजेगा। ये ऑथेंटिकेशन प्लस प्रपोजल, सेम प्रपोजल में सेम एट्रीब्यूट्स यूज होंगे, प्रपोजल प्लस की, ठीक है, प्लस की। तो की में आपका जो भी हमने यहाँ पर यूज किया है, सेम आपका यहाँ पर भी यूज हो गया, मान लो रिस्पोंडर वाले मैसेज पे। और उसके बाद आपस में क्या करेंगे, इनिशिएटर क्या भेजेगा, उसके बाद जैसे ही इनिशिएटर को ये डिटेल मिल जाएंगे रिस्पोंडर से, तो रिस्पोंडर फिर से क्या भेजेगा, थर्ड में इनिशिएटर सेशन ऑथेंटिकेशन भेज देगा, ठीक है। इनिशिएटर सेशन ऑथेंटिकेशन भेज देगा किसको, आपके दूसरे वाले को, ठीक है। तो ये भी एक, ये अगर आप अग्रेसिव मोड में यूज कर रहे हो, तो ये आपका फेज वन का दूसरा तरीका है। ओके, तो हमने समझ लिया कि IKE वर्जन 1 में कितने मोड होते हैं, एग्रेसिव मोड, मेन मोड। अब बात करेंगे क्विक मोड की, ठीक है। अब क्विक मोड में क्या होता है, क्विक मोड में एक एल्गोरिदम यूज होता है, सिक्योरिटी पेलोड या पैरामीटर इंडेक्स बोल सकते हो, SPI, ठीक है। सिक्योरिटी पैरामीटर इंडेक्स बोल सकते हो आप, या पेलोड इंडेक्स बोल सकते हो, ठीक है। अब आपके पास कुछ ब्रांचेस हैं, एक ब्रांच वन हो गया, एक ब्रांच टू हो गया, एक ब्रांच थ्री हो गया। अब ब्रांच वन आपको क्या कर रहा है, जस्ट अ मिनट। अब ब्रांच वन सिक्योरिटी पैरामीटर इंडेक्स के साथ, रिमेंबर सिक्योरिटी पैरामीटर इंडेक्स सिर्फ आपका क्विक मोड पे ही यूज होता है। अब ब्रांच वन ने क्या किया, एक इनिशिएट किया पैकेट, ठीक है। उसमें क्या होगा, पैकेट, पैकेट के साथ एक वैल्यू ऐड किया जाएगा, लेट सपोज 22 एक वैल्यू ऐड कर दिया गया, ठीक है। और ये पैकेट आपको भेज दिया गया इधर, ठीक है। वैसे ही ब्रांच थ्री ने एक पैकेट जनरेट किया, पैकेट में वही एट्रीब्यूट रहेंगे, ये सा जो भी आपके है ना, उसके साथ एक वैल्यू ऐड कर दिया गया, लेट सपोज 24। वैसे ही ब्रांच थ्री क्या कर लेगा, एक आपस में इसको ये यूज कर रहा है, लेट सपोज कि 3 days यूज कर रहा है, किसके लिए, इंक्रिप्शन के लिए। और ये क्या कर रहा है, हेजिंग के लिए MD5 यूज कर रहा है, ठीक है। ये यूज कर रहा है आपका, दूसरा कुछ यूज करा देते हैं इसको, ठीक है। ये हम लोग यूज करा देते हैं इंक्रिप्शन के लिए AES, और हेजिंग के लिए सा यूज करा देता हूँ, ठीक है। और इधर मैं यूज करा देता हूँ डेस, और इधर मैं यूज करा देता हूँ MD5, ठीक है। आपस में जब ये डिफरेंट डिफरेंट यूज करते हैं, तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि अगर 2-3 ब्रांचेस हैं दैट इज फाइन, बट आपके पास मोर देन 100 ब्रांचेस हैं, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या होगा, ये जो SPI है, इससे ये जो वैल्यू जो ऐड करके जा रहे हैं हम लोग, है ना, उससे क्या करेंगे, इसको
इससे कर देगा आपका 44 मान लेता हूँ, इससे आपको ये डिफाइन कराता है कि ये इसके साथ में कौन सा पैकेट में क्या आ रहा है, ठीक है। ये वैल्यू के साथ में एक वैल्यू ऐड करता है वो एसपीआई, और उसमें ये ऐड करा देता है कि इसके साथ में क्या क्या एट्रीब्यूट्स हैं इनसाइड ऑफ पैकेट, ठीक है, जिससे ऑथेंटिकेट आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया आपका मेन मोड, अग्रेसिव मोड और क्विक मोड। अब बात करते हैं हम लोग, जैसे कि मैंने बता ही दिया है कि 3 मोड होते हैं। फेज़ 1 एक आपका कहाँ-कहाँ यूज़ होता है, मतलब ये तीनों मोड्स जो हैं वो कहाँ-कहाँ यूज़ होता है उसके बारे में बात करते हैं हम लोग। तो हमारा जो आईकेई है, आईकेई फेज़ 1, आईकेई मैं मान लेता हूँ इसको फेज़ 1, ठीक है? आईकेई फेज़ 1 होता है, ये क्या होगा, एक बाई डायरेक्शनल होता है। बाई डायरेक्शनल, बाई डायरेक्शनल का मतलब दोनों साइड आपस में एक्सचेंज करेंगे। तो ये हमारा हो गया एक टनल, आईपीसेक टनल, ठीक है। और इस टनल में या तो आपका क्या क्या यूज होगा, या तो मेन मोड यूज होगा या फिर होगा आपका एग्रेसिव मोड। इसमें 6 मैसेज जैसे एक्सचेंज होता है, इसमें 3 मैसेज एक्सचेंज होता है, ठीक है। तो मेन कहाँ पर मेन मोड की बात करें, जस्ट अ मिनट, अगर हम साइड कुछ हमारे पास टाइप्स ऑफ वीपीएन है, जैसे साइड टू साइड वीपीएन की बात करें, तो वहां पर आपका क्या यूज होगा, मेन मोड यूज होगा। अगर आपका डीएम वीपीएन की बात करें, तो वहां पर भी बाय डिफॉल्ट मेन मोड ही यूज कर सकते हैं, यूज होता है। अगर आप गेट वीपीएन की बात करें, तो वहां पर भी मेन मोड का ही यूज होता है, बाय डिफॉल्ट है। आप इसको अगर चाहोगे तो क्विक मोड में कर सकते हो, या सॉरी एग्रेसिव मोड पे आप कर सकते हो। और आपका क्विक मोड की बात करें हम लोग, है ना, तो वहां पर क्या होता है, रिमोट एक्सेस वीपीएन में जब यूज करते हो आप, तो वहां पर क्विक मोड यूज किया जाता है, सॉरी एग्रेसिव मोड यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपके टाइप्स और कहाँ पर ये यूज होते हैं। अब उसके बाद चलते हैं थोड़ा बहुत, जैसे कि मैंने बता दिया कि आइजैकम एक मैनेजमेंट प्रोटोकॉल है, वो भी मैंने आपको बता दिया। आइजैकम आईके मैनेजमेंट के लिए फेज 1 भी यूज होता है। ईएसपी और एएच आपका फेज 2 के लिए यूज होता है, ठीक है, वो हमने ऑलरेडी बता रखा है। तो इस वीडियो में इतना ही। दूसरे वाले वीडियो में हम इससे आगे बढ़ेंगे, नेट क्या होता है, नेट 60 नेट क्या होता है आपका, अलग वीपीएन में और भी अलग अलग एट्रीब्यूट्स हैं, उसको मैं कवर करूंगा आने वाले वीडियो में, ठीक है। तो ये वीडियो आप एक बार फिर से मल्टीपल टाइम रिवाइज कीजिए, नोट्स कीजिए, ठीक है। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा, जस्ट मिनट, ओके, इसके बाद हम पढ़ेंगे नेट टी के बारे में, नेट टी डिटेक्शन क्या होता है आईपीसेक वीपीएन में। तो वो मैं बाकी नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा। इतना आप अगर डाइजेस्ट कर लेते हैं तो आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा कि आपके फेज 1 में क्या क्या एट्रीब्यूट्स यूज होते हैं, कौन सा प्रोटोकॉल यूज कर आईपीसेक कौन कौन सा प्रोटोकॉल सपोर्ट करता है, आईपीसेक के आईकी के कितने वर्जन है, कितने मोड्स हैं, ये सारे हमने कवर किए इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कवर करके आपको मैं डिस्कस करूंगा नेट डिटेक्शन के बारे में, वो भी आईपीसेक का ही पार्ट है, इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।